नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकास मॉडल बनाने की बात करती है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में विकास की तस्वीर कुछ ऐसी है जहां स्थानीय लोग मजबूरन नार के जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के बवाना विधानसभा अंतर्गत शाहबाद डेरी इलाके में सामने आया है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकास मॉडल बनाने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली सरकार के ही कई विभाग इन दावों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का परिणाम है कि दिल्ली के बवाना विधानसभा अंतर्गत आने वाले शाहबाद डेयरी के जे क्लस्टर की महिलाओं को अक्सर शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। दरअसल शाहबाद डेयरी जे क्लस्टर में दूसरी की तरफ से बना सार्वजनिक शौचालय खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इन शौचालयों के अंदर ना तो पानी की सुविधा है और ना ही शौचालयों के आगे गेट लगा है। उस पर तो राय है कि शौचालय की बदहाल स्थिति के बीच महिलाएं यहां पर शौच करने को मजबूर हैं। महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से ही कपड़ा लेकर आती हैं और उसका पर्दा बनाकर इस्तेमाल करती हैं। घर के सामने सर शौचालय है। हमारे घर की बहुएं बेटी अंदर डर डर के रहती हैं, बाहर निकलने को परेशान होते हैं। सामने गाय आती है, मेरे पति को बीच में मार के भाग गई थी, जिसकी गाय वो बोली मैं दवाई करवा दूंगी। हमारे पति को ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में पैसे भी नहीं दिए, हमने खुद अपनी जेब से दवाई। शौचालय की गाय की बात है, ये नंबर बंधा इसके वजह से होता है। बाकी शौचालय में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे गंद में जाओ आओ कुछ भी करो, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, ना गेट है ना पानी है। वो सुपरवाइजर 4 दिन में 10 दिन में 1 दिन रिचार्ज करवा देता है, कहता है इतना पानी यूज होता। अरे इतनी पब्लिक जाएगी तो पानी नहीं यूज होगा, क्या होगा। एमएलए के पास गई, इन भाई साहब से भी शिकायत दर्ज की, वो भाई साहब उनके पास भी मैं गई। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैं परेशान होकर रास्ते में बैठ गई हूँ। मेरी किसी ने, थाने में भी गई मैं, पुलिस के पास भी गई मैं, किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता। काफी दिन से जूझते हो गए समस्या से। शौचालय में पानी नहीं आता है, गेट नहीं है, लेटरिन के लिए बहू बेटी बताओ कैसे बैठे हैं। ऐसी खुला में बैठती हैं, छत पे से खड़े होकर सारे ताकते हैं। और इधर ही मान लो काका पीछे से कोई पत्थर मार रहा, कोई डंडे मार रहा, कोई लड़के नशेड़ी भंगड़ी यहाँ से काम कर दे। ये तो मान लो ये गौशाला बना रखा, यही दुकान गुटकन की रख रखा, यही कबाड़ी की रख रखा, यहीं भी वो बैठते हैं। यहाँ की समस्या ये है कि ना शौचालय में बिजली है, ना पानी है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई सफाई है। तो सर ये बताइए कि हम लोगों की बहन बेटियां कहाँ बैठेंगी। और जो भी है जैसा भी है ठीक है, मैं मानती हूँ, पर दूसरी बात इसमें क्या है कि जब बहन बेटियां बैठती हैं तो पीछे जो खुले हुए हैं उसमें टूटा हुआ है दरवाजा, पीछे से जाली जो लगी है उस जाली से लड़के लोग उसमें बाथरूम कर देते हैं, उसमें से डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं। तो ये बताइए सर कि बहू बेटियां कैसे बैठेंगी। ये लड़के किस टाइप के होते हैं जो ये लड़के ना कोई देख पाता है ना कोई पकड़ पाता है। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की तस्वीर उस समय की है जब हमारा देश आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर कई सुख सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करती है। बावजूद इसके यहाँ महिलाएं खंडहर हालत में शौचालय का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। यहाँ की महिलाओं का आरोप है कि जब वे शौच आदि करने के लिए आती हैं तो बाहर से लड़के पत्थर आदि भी फेंकते हैं और जानबूझकर शौचालय के आसपास खड़े रहते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं ने गुहार लगाई है कि या तो इस शौचालय की स्थिति को सुधारा जाए, नहीं तो उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, ताकि कम से कम यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। देखिए, इस समस्या को तो आज से नहीं, ये कम से कम लगभग 6 साल से समस्या है, ये पूरे 6 साल से। और यहाँ पर जो प्रशासन है बिल्कुल फेल है, जो पार्टी है पार्टी भी यहाँ की फेल है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठे वादे करके आते हैं, वोट जीत ले लेते हैं और गरीब जनता को बरगला करके इनको अपने मत में लेकर के जीतने के बाद वो देखने तक भी नहीं आते। तो बहुत की है, गरीब जनता
इनको तो पता ही नहीं है ना कि हम किसको शिकायत करें। ये तो अपने जिनको ये चुन करके भेजते हैं, जिनको इन्होंने वोट दिया, तो शिकायत तो उन्हीं से करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शाहबाद इलाके में। ये जो कॉलोनी है, जे बस्ती कॉलोनी है, जहाँ पे मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ का सार्वजनिक शौचालय है जो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा, दिल्ली सरकार का जो एक बोर्ड है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी है जो ना केवल इंसान को बल्कि हर किसी को शर्मसार कर दे। और आपको हम इस तरह की तस्वीरें आपको हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। ये जो शौचालय है आप देख सकेंगे किस तरीके से यहाँ के लोग यहाँ पर कितनी मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इस सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक भी शौचालय का जो गेट है वो नहीं है। सिंपल साफ तौर पर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इस शौचालय का रख रखाव किया जाता होगा। अंदाजा इसी से साफ तौर पर लगाया जा सकता है। स्थिति इस तरीके से हो गई कि यहाँ पे जो गेट है ये तक यहाँ से टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। लोग मजबूरन इस शौचालय का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों के पास इस सार्वजनिक शौचालय के अलावा और कोई साधन भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये आपको बता दें कि ये जो शौचालय है ये पुरुषों का है और इसके अगर हम बात करें कि किस तरीके से यहाँ के लोग बेशर्मी की लोग किस तरह से अपने शर्मसार हो रहे हैं, उसका जो अंदाजा है उससे हम ये लगा सकते हैं कि इस तरफ जो महिलाओं का शौचालय है, ये मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो साफ तौर पर महिलाओं का शौचालय है वो किस तरीके से किस स्थिति में है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो लोग हैं, महिलाओं के शौचालय में भी किस तरीके से गेट यहाँ पे टूटे पड़े हैं। गेट लगभग हर किसी शौचालय के जो गेट हैं वो निकले पड़े हैं। जब हमने इस बाबत यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने घर से पर्दा लेकर के आती हैं ताकि इस शौचालय का उपयोग कर सके और सार्वजनिक शौचालय में अपना जो है वो आ सके। अब ऐसे में अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं कि किस तरीके से यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बहू बेटियां हैं, वो किस तरीके से शर्मसार होकर इस शौचालय का उपयोग करती होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि सामने गेट दरवाजा है और उसके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो पीछे की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके है और उसमें जब महिलाएं यहाँ पे शौचालय करने आती हैं तो ऐसे में सब लोग यहाँ से साफ तौर पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है किस तरीके से शर्मसार करने वाली तस्वीरें महिलाओं के लिए, यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पर किस तरह से शर्मसार करने वाले जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो विधायक हो या संबंधित विभाग हो, कोई भी इसको लेकर के सुध लेने को तैयार नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इस शौचालय की तस्वीर जो है वो ऐसी की ऐसी है और यहाँ के लोग, यहाँ महिलाएं नार के जीवन जी रहे हैं और इसी स्थिति में इस शौचालय को उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पीछे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको यहाँ की यहाँ सुविधाएं मिलती है। हम जानेंगे। क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस तरीके से जो ये शौचालय है इसका उपयोग हो रहा है और कैसे यहाँ की जो स्थिति तस्वीर है उसको लेके? सर ये मजबूरी है यहाँ के लोगों की कि इसको उपयोग में ले रहे हैं। ये इस हालत में ही नहीं है, सारे दरवाजे इसके टूटे पड़े हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, आज तक इसमें लाइट ही नहीं है। और यहाँ पे लोग अपने घर से डब्बा पानी का भर के लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, जब जाके दरवाजे पे टंगाते हैं उसके बाद वे शौचालय में बैठती है महिलाएं। इतनी बुरी हालात यहाँ के है कि शौचालय तो बहुत दूर की बात, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से जिस तरह से बता रहे हैं तो किस तरीके से जो लोग हैं उसको जो उपयोग करने के अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से? सर मेंटेनेंस तो इसका कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से पैसा आता है, लोग खा जाते हैं। कहाँ जाता है पैसा? 2 लाख रुपए एक तो शौचालय का आता है जो मैंने अधिकारियों से पता किया है, लेकिन 2 लाख क्या मैं कह रहा हूँ, इसमें 5,000 भी नहीं लगाता। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? अधिकारी खा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ की जो महिलाएं हैं
वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हो, किस तरह से आप यहाँ ये जो यहाँ की जो ये शौचालय का जो घर बना हुआ है, कब से ये सूरत है? ये तो हो गया 6-7 साल। कब से है ये? यहाँ में का सफाई नहीं है, जैसा कोई ऐसा बात ही बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होता। जनता का वोट ले लेता, जनता को है ना बोलता हम ही काम करेंगे, ही काम करेंगे, कुछ नहीं करता। यहाँ कीचड़ में हम 10 साल से रह रहे हैं। जब कोई ऐसा काम जाते हैं करने के लिए तो बोलता है फलने जगह जाओ, चिन्ह जगह जाओ, नहीं करता। हम पिलसिन के लिए मोहर लगाएगा, नहीं सुना, हम वैसे तो फॉर्म भरा। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो शौचालय की जो स्थिति है कब से बनी हुई है। ये शौचालय 6-7 महीना हुआ है, 6-7 महीना से ऐसे बना हुआ है। नहीं तो सब चीज ठीक था, जब बनी थी शौचालय तो ठीक था, गेट भी था, सब कुछ था। लेकिन हाँ, जब ये दोबारा टेंडर आया है ना, दोबारा ये इनके वाला, जब ऐसे हो गया है। बतौर महिला है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर किसी शौचालय का जो दरवाजा है वो टूटा पड़ा है। हाँ, तो किस तरीके से महिलाएं यहाँ आती हैं, कैसे मतलब इसको उपयोग कर पाती हैं? ये आती है अपना पर्दा उर्दा डाल के, अपना बैठ के सोच करके फिर चली जाती है। घर से पानी लाती है। अभी 5 दिन से पानी नहीं आ रही है, रिचार्ज खत्म हो गया है। रिचार्ज मैंने होगा तब पानी आएगी, तब सब अपना पानी भर के जाएगी शौचालय। लेकिन गेट टूटा हुआ है, ये भारी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। ये शर्मिंदगी वाला बात है, बहुत शर्म आता है। तो इन बात पर इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। इन लोगों सोचते नहीं है हैं। शौचालय को इनको जल्दी से तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। और कोई अधिकारी को बोला जाता है तो सब देख देख के इसी तरह चले जाते हैं, कोई एक्शन लेते ही नहीं। कभी यहाँ के स्थानीय विधायक या फिर वो किसी कोई विधायक तो कभी आए ही नहीं, कभी झांकते भी नहीं, झांक के भी देख लेते तो सोचते चलो भाई झांक के देख लिए, वो तो कभी आए ही नहीं। अपना इसी तरह सब आते हैं जाते हैं। क्या मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करती हूँ जो शौचालय बन जाना चाहिए, बन जाए या नहीं तो उनकी मर्जी है तो बंद करवा दे, बंद कर दे साहब, बिल्कुल ब्लॉक कर दे। जो ड्यूटी करने वाले को जो इतना परेशानी हो रहा है, परेशानी ना हो, बहुत परेशानी में हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सरकार की तरफ से हर महीने रख रखाव के नाम पर आने वाला पैसा आखिर कहाँ जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस पर अपना ध्यान आकर्षित क्यों नहीं करता। लिहाजा ज़रूरत है कि प्रशासन महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दे और इन शौचालय के आसपास जमावड़ा लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसे। साथ ही महिलाओं को हो रही समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर सार्वजनिक शौचालय में पानी और दरवाजों की व्यवस्था को भी सुधारा जा सके, ताकि इलाके के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, जो कि इलाके के लोगों का अधिकार है। जैसे महिलाओं को यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है जब यहाँ पे आते हैं, घर से पर्दा लेकर के आते हैं, उसके बाद यहाँ इसका उपयोग हो पाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इन लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि संबंधित विभाग या जनप्रतिनिधि कब तक इसकी सुध लेते हैं, ताकि यहाँ के लोग इसका सही उपयोग कर सके और एक ये वास्तविक स्थिति में जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार विकास मॉडल की बात करती है, उस स्थिति में देखने को मिले। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।